Hello everyone. Today we will discuss introduction of chapter 6 named algebraic expressions from the book Maths is Light class 8th. तो क्या आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स में हम नंबर्स के साथ साथ सिंबल्स का भी यूज करते हैं। कैसे? जैसे मैंने कहा मेरे पास x रुपीज हैं और उसमें से 10 रुपीज मेरे फ्रेंड ने ले लिए। अब मेरे पास कितने रुपीज बचेंगे? तो ये -10 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 10 रुपीज मेरे पास से चले गए, मेरी जेब से ये 10 रुपीज चले गए हैं। तो अब मेरे पास जो मनी बचेगी वो x माइनस 10 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने x माइनस 10 लिखा हुआ है वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने के लिए कुछ चीजों को हमें समझना पड़ेगा पहले। तो सबसे पहले समझेंगे हम कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं रहती है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी x रुपीज का एग्जांपल लिया था। ठीक है, तो x रुपीज जो है वो फिक्स नहीं था, यहाँ पे वो कुछ भी हो सकता है मेरे पास। ठीक है, x की वैल्यू किसी एक क्वेश्चन में 10 आती है, x की वैल्यू किसी क्वेश्चन में 20 आती है। ठीक है, x ही नहीं, मैं कोई सा भी सिंबल ले सकता हूँ वेरिएबल्स के लिए। वेरिएबल्स आपका दो शब्दों से मिलकर बना है, वेरी प्लस एबल। तो यहाँ पे VARY, वेरी का मतलब क्या होता है? जो अपनी वैल्यू को बार बार चेंज कर सके। ठीक है, वेरी का मतलब ऊपर नीचे होता है। ठीक है, जो अपनी वैल्यू को बार बार चेंज कर सके। एबल का मतलब सक्षम होता है। ठीक है, जो अपनी वैल्यू को वेरी करने में सक्षम हो। ठीक है, उसको मिला के क्या बोला जाता है? वेरिएबल बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? वेरिएबल बोला जाता है। ठीक है, एग्जांपल इसके हैं। आप किसी क्वेश्चन में अलग अलग वेरिएबल्स ले सकते हैं। सबसे ज्यादा x लिया जाता है, आप y ले सकते हैं, z ले सकते हैं, ABCD एक्सेट्रा कुछ भी ले सकते हैं वेरिएबल्स के तौर पर। अब हम समझेंगे कि कांस्टेंट्स क्या होते हैं। कांस्टेंट्स मैथ में वो नंबर्स होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है, जैसे कि 1 है, 20 है, 5 है, 7 है। ठीक है, 20 को 20 ही बोला जाएगा और कुछ नहीं बोला जाएगा। 5 को ऐसा नहीं है कि आप 4 बोल दोगे। ठीक है, 5 को हमेशा 5 ही बोला जाएगा। ठीक है, तो जिनकी वैल्यू फिक्स है वो आपके कांस्टेंट्स होते हैं। तो बच्चों हम देखेंगे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जो हमारे चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स कनेक्टेड विद ऑपरेशन सिंबल्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है, और वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स यहाँ पे कैसे कनेक्ट होते हैं? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के द्वारा कनेक्ट रहते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम। अभी मैंने x माइनस 10 का एग्जांपल लिया था। वेरिएबल हो गया x और कांस्टेंट हो गया 10, और ये कनेक्ट है ऑपरेशन सिंबल माइनस के द्वारा। ठीक है, एक और एग्जांपल हो सकता है इसका, 5x प्लस 7। ठीक है, यहाँ पर 5 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, और इसके बीच में कोई सिंबल नहीं है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई माना जाएगा। ठीक है, क्या माना जाएगा? मल्टीप्लाई। यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाना कंपलसरी नहीं है, आप चाहो तो लगा सकते हो। कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में अगर कोई सा भी सिंबल नहीं है तो मल्टीप्लाई माना जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जांपल है। इसी तरह से मैंने लिखा x बाई -8। ठीक है, मैंने कहा था कि कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में अगर कोई सा भी ऑपरेशन सिंबल नहीं है तो मल्टीप्लाई माना जाएगा। इसी तरह से वेरिएबल वेरिएबल के लिए भी है। ठीक है, अगर वेरिएबल और दूसरे वेरिएबल के बीच में कोई सा भी ऑपरेशन सिंबल नहीं है तो यहाँ भी मल्टीप्लाई माना जाएगा। ठीक है, तो ये x मल्टीप्लाई बाई है। ठीक है, मल्टीप्लाई लगाना कहाँ कंपलसरी नहीं है? कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में, और वेरिएबल और वेरिएबल के बीच में। ठीक है, इनके बीच में मल्टीप्लाई लगाना जरूरी नहीं है, आप चाहो तो लगा सकते हो। ठीक है, तो ये एग्जांपल भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जांपल है, जहां पे वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट है, और ये ऑपरेशन सिंबल से कनेक्टेड है। ठीक है, तो
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में अब हम समझेंगे टर्म्स। टर्म्स देखिए क्या होती हैं। मैंने जैसे एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा x माइनस 18, ओके। तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के वो पार्ट जो प्लस या माइनस से कनेक्टेड हैं, ठीक है, नेक्स्ट टर्म की ओर इशारा करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये x है और फिर माइनस से कनेक्टेड है 18, ठीक है। तो इसकी फर्स्ट टर्म हुई आपकी x और इसकी सेकेंड टर्म हुई माइनस 18, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं। टर्म्स कनेक्टेड रहेंगी प्लस या माइनस के द्वारा, ठीक है, मल्टीप्लाई या डिवाइड के द्वारा नहीं, ठीक है। जैसे मैंने कहा 5x प्लस 7y, ठीक है। तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई x है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 5 अलग टर्म है और x अलग टर्म है, ठीक है। टर्म्स कनेक्टेड रहेंगे आपकी प्लस या माइनस के द्वारा। जब प्लस या माइनस दिखेगा आपको तब आप समझेंगे कि नेक्स्ट टर्म स्टार्ट हो रही है, ठीक। तो यहाँ पे 5x आपकी फर्स्ट टर्म हुई और प्लस 7y यहाँ पे आपकी सेकेंड टर्म हुई, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने कहा 9x अपॉन y माइनस 8, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं आप बताइए, ठीक है, कितनी टर्म्स हैं। ये फर्स्ट टर्म हुई, यहाँ पे 9x डिवाइडेड बाई y है, ओके। नेक्स्ट टर्म स्टार्ट होती है कब, जब हमें प्लस मिले या माइनस मिले, ठीक है। तो यहाँ इतने हिस्से में तो प्लस या माइनस नहीं मिला ना हमको, ठीक है। तो 9x अपॉन y पूरा का पूरा ये फर्स्ट टर्म होगी और माइनस 8 आपकी सेकेंड टर्म होगी। टर्म को लेने में आपको इस माइनस को छोड़ना नहीं है, ठीक है। कई बच्चे केवल ये कहेंगे कि 8 यहाँ पे सेकेंड टर्म है, ठीक है, लेकिन माइनस 8 यहाँ पे सेकेंड टर्म है, ठीक है। अब देखेंगे हम कि लाइक टर्म्स क्या होती हैं। लाइक टर्म्स में वेरिएबल और उनकी एक्सपोनेंट सेम रहती हैं। मतलब किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ऐसी टर्म्स जिनमें वेरिएबल्स सेम हो और उनकी एक्सपोनेंट भी सेम हो, ठीक है। ये किसी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में भी हो सकता है या अलग अलग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमें सिलेक्ट करने को बोला जा सकता है कि लाइक टर्म्स पहचानिए, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा 7x और मैंने एक लिखा 8x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे मैंने अलग अलग कॉमा लगाकर, ठीक है। तो ये लाइक टर्म्स हैं क्या, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे वेरिएबल है x और यहाँ पे वेरिएबल है x, लेकिन इनकी एक्सपोनेंट सेम नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी लाइक टर्म्स नहीं है। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं 8x स्क्वायर और मैंने यहाँ पे लिया 9y स्क्वायर, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए इन दोनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में आपके वेरिएबल्स डिफरेंट हैं। भले ही इसकी एक्सपोनेंट सेम है लेकिन वेरिएबल डिफरेंट है, तो ये भी आपकी लाइक टर्म्स नहीं है, ठीक है। लाइक टर्म्स के एग्जांपल क्या होंगे। जैसे मैंने लिखा 7x 15x माइनस 20x, ठीक है। तो ये सारी आपकी लाइक टर्म्स हैं, ठीक है। यहाँ पे x वेरिएबल है, यहाँ पे x वेरिएबल है, यहाँ पे x वेरिएबल है और इन सबकी एक्सपोनेंट 1 है। 1 एक्सपोनेंट लिखना कंपलसरी नहीं रहता है, ठीक है। तो ये सारी आपकी लाइक टर्म्स हैं। और लाइक टर्म्स के एग्जांपल देखिए। मैंने लिखा 15xy माइनस 70yx और 2xy। तो ये सारी भी आपकी लाइक टर्म्स हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x है, सब में x है, यहाँ पे वेरिएबल y है, सब में y है और इन दोनों की एक्सपोनेंट 1 1 है, ठीक है। x की एक्सपोनेंट 1 है, यहाँ पे y की एक्सपोनेंट 1 है, यहाँ पे x की एक्सपोनेंट 1 है, यहाँ पे y की एक्सपोनेंट 1 है। अब यहाँ पे पहले x और बाद में y है, यहाँ पे पहले y और बाद में x है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तीनों मल्टीप्लाई में है। 15x और y मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे माइनस 70 y और x मल्टीप्लाई में है, ठीक है। मल्टीप्लाई में चीजें हम यहाँ वहां कर सकते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है, जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ी थी, ठीक है। यहाँ पे भी वेरिएबल x और y है, दोनों की एक्सपोनेंट 1 1 है, तो ये तीनों भी लाइक टर्म्स हैं। और देखिए एग्जांपल। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर और यहाँ पे लिखा 7x स्क्वायर वाई। तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं क्या। देखिए यहाँ पे x वेरिएबल है,
और इसकी एक्सपोनेंट 1 है। यहाँ पे x वेरिएबल है और इसकी एक्सपोनेंट 2 है, ठीक है, तो ये लाइक टर्म्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पे y वेरिएबल था, एक्सपोनेंट 2 थी, यहाँ पे y वेरिएबल था, एक्सपोनेंट 1 थी, ठीक है। वेरिएबल्स तो सेम है लेकिन उनकी एक्सपोनेंट्स अलग अलग हैं, तो ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं थे। तो जो लाइक टर्म्स नहीं होती हैं वो अनलाइक टर्म्स होती हैं, ठीक है। तो ये कौन सी टर्म्स हैं? अनलाइक टर्म्स हैं, ठीक है। ये भी अनलाइक टर्म्स थी और ये दोनों टर्म्स भी कैसी थी? अनलाइक टर्म्स थी, ठीक है। ये एग्जांपल, ये 3 टर्म्स लाइक टर्म्स थी और ये 3 टर्म्स ये भी लाइक टर्म्स का एग्जांपल थी। किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लाइक टर्म्स के बीच में प्लस माइनस कर सकते हैं, अनलाइक टर्म्स के बीच में प्लस माइनस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं 8x प्लस 7x, इसमें 2 टर्म्स हैं, आप देख रहे हैं 8x फर्स्ट टर्म है और सेकंड टर्म प्लस 7x है, ठीक है। तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं क्योंकि x वेरिएबल इसमें है, x वेरिएबल इसमें है और यहाँ पे x की एक्सपोनेंट 1 है और यहाँ पे भी x की एक्सपोनेंट 1 है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो इनको हम प्लस कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये 8x प्लस 7x कितना हो जाएगा? 15x हो जाएगा, ठीक है। तो लाइक टर्म्स अगर हैं तो उनके बीच में प्लस या माइनस हम कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिया 15x स्क्वायर माइनस 7y, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का सिंबल बीच में है, ठीक है। 15x स्क्वायर माइनस 7y, फर्स्ट टर्म है 15x स्क्वायर, सेकेंड टर्म है माइनस 7y, लेकिन ये दोनों की दोनों अनलाइक टर्म्स हैं क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स डिफरेंट हैं, वेरिएबल इसमें x है और इसमें y है, अनलाइक टर्म है, ठीक है। तो इनका माइनस हम तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक हमें x और y की वैल्यू दी नहीं जाएंगी क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये ऐसा ही रहेगा, ठीक है, जब तक x और y की वैल्यू हमें पता नहीं चलेंगी। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने लिखा 8x माइनस 11y, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल x है, एक्सपोनेंट 1 है, वेरिएबल y है, एक्सपोनेंट 1 है, ठीक है। एक्सपोनेंट भले ही 1 है लेकिन वेरिएबल्स तो अलग अलग हैं, अनलाइक टर्म्स हैं, तो ये अभी माइनस नहीं किए जा सकते, ये कब माइनस किए जा सकते हैं? जब x और y की वैल्यू हमें बताई जाएगी, ठीक है। तो जब तक x और y की वैल्यू पता नहीं है तब तक ये अनलाइक टर्म्स रहेंगी, ठीक है। और ये लाइन ऐसे ही लिखी जाएगी, है ना, इनका हम माइनस नहीं कर सकते हैं। तो प्लस या माइनस लाइक टर्म्स के बीच में हो सकता है, अनलाइक टर्म के बीच में नहीं होता है। बस किसी आंसर में अगर ऐसी लाइन आ रही है तो ऐसी लाइन ही लिखी जाएगी, इससे आगे हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर ऐसी लाइन लिखी आ रही है किसी आंसर में तो ऐसी ही लाइन लिखी जाएगी, इसके आगे हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एक स्पेशल टाइप देखेंगे हम, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जिनमें वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर होती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैंने लिया 7x स्क्वायर प्लस 8y, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल है x, उसकी एक्सपोनेंट है 2 और 2 एक होल नंबर है, ठीक है। यहाँ पे सेकंड टर्म प्लस 8y है, वेरिएबल है y, इसकी एक्सपोनेंट प्लस 1 है, कुछ लिखी नहीं है तो प्लस 1 है, ठीक है। और प्लस 1 आपका होल नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे वेरिएबल्स की जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर है, तो ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, ठीक। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे 2x रेज़ टू द पावर -4 माइनस 8y, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल की एक्सपोनेंट 1 है जो कि होल नंबर होता है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल की एक्सपोनेंट -4 है और -4 होल नंबर नहीं है, तो आपका ये वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे 2/x, ठीक है। तो 2/x भी यहाँ पे पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इस x को अगर मैं ऊपर की साइड शिफ्ट करूंगा न्यूमरेटर में तो एक्सपोनेंट में हम देख चुके हैं कि इसकी जो एक्सपोनेंट अभी 1 है डिनोमिनेटर में वो ऊपर न्यूमरेटर में जाके माइनस की हो जाएगी, ठीक है। 2x रेज़ टू द पावर -1, तो 2/x का मतलब है 2x रेज़ टू द पावर -1, ठीक है। वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव है, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है, ओके। तो पॉलिनोमियल क्या होते हैं? ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनमें वेरिएबल की एक्सपोनेंट होल नंबर हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं 5 का, ठीक है।
तो ये भी आपका एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इस 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5x रेज टू द पावर 0। ठीक है, x रेज टू द पावर 0 का मतलब 1 होगा, ये हम एक्सपोनेंट में पढ़ चुके हैं। तो 5x रेज टू द पावर 0 का मतलब 5 ही है। ठीक है, तो 5 को हम 5x रेज टू द पावर 0 लिख सकते हैं। ओके, तो अकेला 5 भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, और अकेला 5 पॉलिनोमियल भी है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की एक्सपोनेंट 0 है जो कि होल नंबर है। ठीक है, तो 5 को हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे, और इस 5 को उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एक टाइप पॉलिनोमियल भी बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर है। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स ये हम देख ही चुके हैं। तो गिवन पॉलिनोमियल में हम नंबर ऑफ अनलाइक टर्म्स को काउंट करेंगे और उसके हिसाब से पॉलिनोमियल का टाइप बताएंगे। तो इसके हिसाब से फर्स्ट टाइप है इसका मोनोमियल। मोनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स ओनली वन होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 5x। इस पॉलिनोमियल में केवल एक ही टर्म है, ये मोनोमियल है। और एग्जांपल लेते हैं 8y²। ठीक है, इस पॉलिनोमियल में ओनली एक ही टर्म है, तो ये पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल है? मोनोमियल है। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे -500। ठीक है, कांस्टेंट भी एक पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, और इस पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स 1 है। ठीक है, तो ये मोनोमियल है। सेकंड टाइप है बाइनोमियल। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें नंबर ऑफ अनलाइक टर्म्स 2 हों। ठीक है, तो वो पॉलिनोमियल बाइनोमियल कहलाता है। फॉर एग्जांपल -9x प्लस वाई। ठीक है, ये -9x और प्लस वाई दोनों की दोनों अनलाइक टर्म्स हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ अनलाइक टर्म्स कितनी है? यहाँ पे 2 हैं, तो ये बाइनोमियल का एग्जांपल है। एक और देखते हैं हम, -11x माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे भी नंबर ऑफ अनलाइक टर्म्स 2 हैं, -11x फर्स्ट टर्म और माइनस वाई स्क्वायर सेकेंड टर्म, और दोनों की दोनों टर्म्स यहाँ पे अनलाइक हैं। ठीक है, तो ये बाइनोमियल का एग्जांपल है। ओके, थर्ड टाइप देखते हैं, ट्राइनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें नंबर ऑफ अनलाइक टर्म्स 3 होती हैं। ठीक है, तो वो ट्राइनोमियल होता है। एग्जांपल लेते हैं 19x प्लस 7y माइनस 9। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 19x, सेकेंड टर्म है 7y प्लस 7y, और थर्ड टर्म है -9। ठीक है, और ये तीनों की तीनों टर्म्स अनलाइक हैं, तो ये ट्राइनोमियल का एग्जांपल है। और भी एग्जांपल लिख सकते हैं हम, -8x² प्लस y² -11। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं, और तीनों की तीनों टर्म्स अनलाइक हैं। -8x² फर्स्ट टर्म प्लस y² सेकेंड टर्म -11 थर्ड टर्म, तीनों की तीनों टर्म्स अनलाइक हैं, तो ये ट्राइनोमियल का एग्जांपल है। ठीक है, तो चाहे मोनोमियल, चाहे बाइनोमियल हो, चाहे ट्राइनोमियल हो, ये सारे के सारे पॉलिनोमियल के टाइप हैं। कुछ ऐसे पॉलिनोमियल भी हो सकते हैं जिनमें 3 से ज्यादा टर्म्स हो सकती हैं। ठीक है, तो वो पॉलिनोमियल ही कहलाएंगे आपके, और इन सबको भी हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं, क्योंकि ये टाइप्स तो पॉलिनोमियल का ही हैं। तो अब हम किसी पॉलिनोमियल की डिग्री के बारे में बात करेंगे। ठीक है, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री वो होती है जब हम वेरिएबल्स की एक्सपोनेंट का सम करके निकालते हैं, और मैक्सिमम सम जिस टर्म में भी आता है वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। और एग्जांपल जैसे मैंने लिखा 9x² प्लस 9y³। ठीक है, तो इसमें 2 टर्म्स हैं, 9x² फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म 9y³। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल की एक्सपोनेंट 2 है, और यहाँ पे वेरिएबल की एक्सपोनेंट 3 है। ठीक है, ज्यादा कौन सी है? 3 है। ठीक है, इस टर्म में जो एक्सपोनेंट है वेरिएबल की वो ज्यादा है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हुई 3।
एक और एग्जांपल देखेंगे हम लोग, जैसे हमने लिखा -25 XY स्क्वायर प्लस 11Y स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 2 है। फर्स्ट टर्म है आपकी -25 XY स्क्वायर, सेकेंड टर्म है आपकी प्लस 11Y स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल्स देखिए और उनकी एक्सपोनेंट देखिए। यहाँ पे वेरिएबल x है, एक्सपोनेंट 1 है, और वेरिएबल y है, एक्सपोनेंट 2 है। तो टोटल एक्सपोनेंट कितनी हो गई? यहाँ पे 3 हो गई है। ओके, सेकंड टर्म में देखिए वेरिएबल y है और इसकी एक्सपोनेंट 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 2 ही हो रहा है। ज्यादा टोटल कहाँ आ रहा है? 3 यहाँ आ रहा है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है। तो अब हम देखेंगे पॉलिनोमियल्स के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री। ठीक, तो डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल का एक टाइप होता है लीनियर पॉलिनोमियल। ये एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 8x माइनस 9। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स से मतलब नहीं है आपको, ठीक है, डिग्री से मतलब है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी भी रहे, ठीक है, बट डिग्री अगर 1 है तो वो पॉलिनोमियल कहलाएगी आपकी लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल की एक्सपोनेंट 1 है। ठीक है, और यहाँ पे -9 के साथ x की एक्सपोनेंट हम 0 लिख सकते हैं, तो ज्यादा वाली एक्सपोनेंट तो 1 ही रहेगी। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 रहेगी, तो फिर ये लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल रहेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखते हैं हम, जैसे 11x माइनस 21y। ठीक है, यहाँ पे भले ही 2 वेरिएबल आ गए हैं लेकिन इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, तो फिर ये लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 7x स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, डिग्री कितनी है इसकी? 2 है। डिग्री कैसे निकाली जाती है वो मैंने अभी भी डिस्कस किया था आपसे। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, -19y स्क्वायर। ठीक है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 2 है। ठीक है, मैक्सिमम एक्सपोनेंट यहाँ पे 2 है वेरिएबल की, तो इसकी डिग्री कितनी हुई? 2 हुई। और ये एग्जांपल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल 17/3। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है। ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। और देखिए 8x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस x माइनस 9। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स भले ही 4 हैं लेकिन इसकी डिग्री 3 है। ठीक है, तो ये एग्जांपल आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है।